दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद द्वारा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिए जाने की मांग करना। जम्मू में आज एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से एकदम अलग है। यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ के लोगों की समस्याएं देश के अन्य हिस्सों से एकदम अलग हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विभाजन करके विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक संपूर्ण राज्य को एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर देश के सर का ताज रहा है और इसकी जो खासियत है उसे बरकरार रखने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम संसद में और बाहर भी जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस लौटाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले पठानकोट से जम्मू तक सिर्फ एक टोल होता था, लेकिन आज 5 टोल हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस कर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यहाँ पर पानी पर टैक्स लगा दिया गया है, यहाँ पर हाउस टैक्स लगा दिया गया है। इस तरीके से यहाँ के लोगों को यूटी का दर्जा देकर समस्याओं के मकड़ जाल में फंसा दिया गया है, जो किसी तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए सभी पार्टियों के लोगों को, सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एकजुट होकर इस मांग के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसमें कोई अहमियत ना दे कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं या मैं कांग्रेस से हूं या मैं किसी अन्य पार्टी से हूं। हम सबको मिलकर राज्य के दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों को बयां करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अब प्रदेश के लोगों के पास सिर्फ कपड़े ही रह गए हैं और उनके भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को समझते हुए यहाँ के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया जाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ना सिर्फ हमें स्टेटहुड वापस लेने की लड़ाई लड़नी है, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को पुनः मजबूत करने की लड़ाई भी लड़नी है। आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद कल जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आए थे और आज वह एक शांति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कल जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू में स्वागत किया गया था, सैकड़ों लोगों ने उनका मंदिरों की नगरी में इस्तकबाल किया था, उससे ये संकेत मिला कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों में और उनके दिलों में एक खास जगह है। आज जो शांति सम्मेलन था उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद रहकर एक तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन किया और उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश आ रही समस्याओं के दर्द को महसूस कर अपने संबोधन में व्यक्त किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो आज जम्मू में आयोजन किया गया, इस आयोजन में कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता शामिल थे। ये कांग्रेस के G23 ग्रुप के सदस्य हैं। ये वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने पार्टी की लंबे अरसे तक सेवा की है, लेकिन पिछले कुछ समय से इन नेताओं की कांग्रेस आला कमान द्वारा अनदेखी की जा रही थी। इन सब नेताओं ने एकजुट होकर आज जम्मू में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्होंने
कांग्रेस आलाकमान को ये साफ संकेत दिया कि अभी हम चूके नहीं हैं, अभी हमें बहुत शक्ति बाकी है और हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। और हम पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि पार्टी में संगठनात्मक स्तर से लेकर यानी ग्राउंड लेवल से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक के चुनाव करवाए जाएं और हर इंसान को उसके काबिलियत के हिसाब से ओहदा दिया जाए। इस शांति सम्मेलन के दौरान सभी कांग्रेस लीडर्स ने G23 से संबंधित सभी नेताओं ने बड़ी मुखरता से अपनी बात कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर और देश के जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है जिस तरीके से कांग्रेस दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और उसकी वजह है कि कांग्रेस के लिए अपना जीवन दे देने वाले नेताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है और उन नेताओं को अहम पोजीशनों पर नियुक्त किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उन्होंने राज्यसभा से रिटायर होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद को फिर से मौका न देने के लिए भी नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता का अनुभव इस्तेमाल किया जाना था। उनका जो अनुभव है वो पार्टी को पूरे देश में और मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन उनके इस अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया गया। और यही सब बातें कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर्स जैसे आनंद शर्मा, उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी आलाकमान, पार्टी लीडरशिप ये सोच रही है कि हम चूक चुके हैं लेकिन अभी भी हमें इतनी ताकत है कि हम पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें सही जिम्मेदारी दी जाए, हमारी अनदेखी ना की जाए। तो दर्शकों, आज का ये जो शांति सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया, इससे दो बड़ी बातें निकल कर आई कि कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को ये साफ संकेत दिया कि उन्हें अपनी अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। अगर उनके साथ ऐसा किया तो वो कुछ और कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि वो कांग्रेस को फिर से देश में मजबूत देखना चाहते हैं। इसके साथ ही एक जो दूसरी अहम बात निकल कर आई शांति सम्मेलन से, वो ये कि इन नेताओं ने जम्मू में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कांग्रेस आलाकमान को बताया कि लोग उनके साथ हैं और वो सभी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो दरवाजे से कांग्रेस में आए थे, ना कि खिड़की के जरिए कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई थी। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस कर उसे अपने संबोधन में दर्शाया, उससे ये संकेत मिलता है कि ये सभी नेता इस बात पर एकमत हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दिया जाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए संघर्ष का भी आह्वान किया। अब यह तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए ये सभी नेता आगे क्या कदम उठाते हैं और उस कदम के क्या परिणाम निकलते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।